रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे और राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे साल 2020 के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। साल 2020 में हुए बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में भी आदित्य ठाकरे का नाम आया था। कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की पहली रात यानी 13 जून को जो पार्टी हुई थी उसमें एक पॉलिटिशियन भी शामिल था और इस पॉलिटिशियन का नाम आदित्य ठाकरे के रूप में सामने आ रहा था। हालांकि इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। खैर, ये बात और है, लेकिन आदित्य ठाकरे अपने तमाम बयानों को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे यानी आदित्य ठाकरे की संपत्ति के बारे में। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में देखिए आदित्य ठाकरे कितनी संपत्ति के मालिक हैं। लगातार देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 6 दशकों से हावी ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासत में उतर चुकी है। पहली पीढ़ी यानी शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने खुद को सत्ता की सियासत से दूर रखा था, लेकिन उनके बेटे और पोते ने एक ही बार में सत्ता के गलियारे में कदम बढ़ा दिया। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके पोते आदित्य ठाकरे अपने पिता की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बनकर अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन शिवसेना के संस्थापक के परिवार के एक और सदस्य ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। ये हैं उनके भतीजे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, यानी रिश्ते में आदित्य और अमित दोनों उनके पोते हुए। आइए राजनीति में उतरे ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के इन दोनों चचेरे भाइयों से जुड़े उन हर अनजान बातों पर गौर फरमाएं जिन पर अभी तक कोई खास चर्चा नहीं हुई है। सियासत में आदित्य ठाकरे अपने छोटे भाई अमित ठाकरे से भले ही 1 दशक ज्यादा अनुभवी हों, लेकिन दोनों की उम्र में महज 2 साल का फासला है। आदित्य ठाकरे की उम्र 29 साल है तो उनके छोटे भाई अभी महज 27 के ही हैं। अमित ठाकरे की सियासत में औपचारिक एंट्री अभी हाल ही में हुई है, जबकि उनके पिता राज ठाकरे की पार्टी मनसे की एक तरह से रीलॉन्चिंग की गई है। जबकि आदित्य ठाकरे को उनके दादा बाला साहेब ठाकरे करीब 1 दशक पहले ही राजनीति में लेकर आए थे और उन्हें शिवसेना ने पार्टी के यूथ विंग की कमान सौंपी थी। आदित्य ठाकरे परिवार से चुनावी राजनीति में उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पिता उद्धव ठाकरे या चाचा राज ठाकरे ने भी अभी तक कभी चुनाव ही नहीं लड़ा है। भले ही आने वाले दिनों में उद्धव को चुनाव लड़ना अनिवार्य होगा। आदित्य ठाकरे आज अपने पिता की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि अमित ठाकरे के बारे में ये चर्चा है कि उनके पिता उन्हें एमएनएस की यूथ विंग की जिम्मेदारी सौंपेंगे। उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की राजनीति में 1 दशक की सक्रियता का असर ये हुआ है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल आज काफी दमदार हो चुकी है। मसलन इंस्टाग्राम पर उनके 2,35,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, तो फेसबुक पर 2,11,000 और ट्विटर पर 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके सारे अकाउंट ऑफिशियल हैं, जबकि राज ठाकरे और शर्मिला ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के इंस्टाग्राम पर 65,300 और फेसबुक पर 12,663 फॉलोअर हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया अकाउंट ऑफिशियल नहीं हुए हैं। आइए अब बात करते हैं दोनों भाइयों की संपत्ति की। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक आदित्य ठाकरे के पास कुल 16.05 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तब उन्होंने 10.36 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर रखे थे और उनके पास 13,344 रुपए की रकम कैश के रूप में थी। इसके अलावा उनके पास 64.65 लाख रुपए की ज्वेलरी भी थी। वो 77.66 लाख रुपए कीमत वाली 5 जमीनों के भी मालिक हैं और उनके नाम कमर्शियल इमारतों में 2 दुकानें भी हैं, जिनकी कीमत 3.89 करोड़ रुपए बताई गई है। लेकिन इस मामले में अमित ठाकरे अपने बड़े भाई आदित्य ठाकरे से कहीं आगे हैं। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक वो करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। आदित्य ठाकरे के माता पिता को अभी तक उनके लिए जीवन साथी की तलाश है, लेकिन अमित ठाकरे की शादी पहले ही हो चुकी है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिताली बोरुडे को अपना जीवन साथी बनाया है। तब अमित की शादी में देश की कई बड़ी हस्तियां शरीक हुई थी। अमित की पत्नी मिताली पेशे से फैशन डिजाइनर है
आदित्य ठाकरे की स्कूली शिक्षा मुंबई के बॉम्बे के स्कॉटिश स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही संत जेवियर कॉलेज से बैचलर डिग्री हासिल की है, जबकि लॉ की डिग्री उन्होंने मुंबई के ही केसी लॉ कॉलेज से प्राप्त की है। वहीं अमित ठाकरे ने स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की और कॉमर्स की पढ़ाई भी यहीं के रूपारेल कॉलेज से की। आगे की शिक्षा उन्होंने कनाडा के न्यू वेस्टमिनिस्टर के डगलस कॉलेज से की है। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे का नाम 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के घोटाले में भी जुड़ चुका है। दरअसल कांग्रेस नगर सेवक और बीएमसी में नेता विपक्ष रवि राजन ने वर्ली में 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने पूरी मुंबई में 800 से 900 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स घोटाला होने की बात कही। उनके मुताबिक प्रॉपर्टी मालिक और बीएमसी अधिकारी की मिलीभगत से घोटाला पिछले 10 सालों से हो रहा था, जिससे बीएमसी के राजस्व पर असर पड़ रहा था। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा से विधायक हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर इसे कांग्रेस का आदित्य पर हमला माना जाने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रवि राजा ने आरोप लगाया कि वर्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रोड पर स्थित ये प्रॉपर्टी 12,422 वर्ग फुट क्षेत्र में है, जिसका सालाना प्रॉपर्टी टैक्स 7 से 8 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन बीएमसी अधिकारियों की साठगांठ से केवल 1922 वर्ग फुट का सालाना 14,88,000 रुपए ही प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता था। राजा ने कहा कि सबसे हास्यास्पद ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट एरिया 1966 वर्ग मीटर ही दिखाई गई, जबकि बिल्डअप एरिया 1766 वर्ग मीटर दिखाया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूल में कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा था। रवि राजा ने कहा कि इस घोटाले के खिलाफ उनके पास सबूत है और इस संबंध में जांच के लिए जल्द ही बीएमसी कमिश्नर आईएएस चहल को पत्र लिखने वाले थे। प्रॉपर्टी मालिक से मिली भगत कर बीएमसी के अधिकारियों ने बीएमसी का करोड़ों रुपए डुबाया है। जांच कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। रवि राजा ने कहा कि ये सब असिस्टेंट कमिश्नर के इशारे पर हो रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र में कमला मिल, रघुवंशी मिल सहित बड़े मॉल्स हैं। मेरा दावा है कि वर्ली के सभी मॉल्स की टैक्स शीट जांच की जाए, टैली नहीं होगी। इसी तरफ एफ नॉर्थ वार्ड में एमएमआरडीए ने एक बड़े बिल्डर को लीज पर जमीन दी है, जिसका 3 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।